हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। शिवम एसी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रकरण नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में चल रहा था, मनुष्य का कंकाल तंत्र से संबंधित। हमने हाथ और पैर की हड्डियां पढ़ी थी। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी हाथ की हड्डी नहीं है, कौन सी पैर की हड्डी नहीं है। तो आप एक बार और देखें उसे, और कंसेप्ट जितने भी बताए गए फैक्ट थे वो आप ध्यान में रखें। आज हम कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ मनुष्य के कंकाल तंत्र में जो सारांश या मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं, वनडे एग्जाम में बहुत से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम आज कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। इससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, ताकि आपको नए नए वीडियो अपलोड जैसे होते रहें वो मिलते रहेंगे। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन ज़रूर आप उसमें ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि जैसे आप अगर वहाँ सब्सक्राइब कई क्या करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बटन नहीं दबाते हैं, तो अगर वो नहीं दबाओगे तो आपको जो न्यू अपलोडिंग जो नोटिफिकेशन वाला है वो नहीं मिलेगा, तो आपको उसको भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं मनुष्य का कंकाल तंत्र। तो इसका देखें सारांश। सबसे पहला क्वेश्चन आज का को वो फैक्ट पढ़ने के बाद वहाँ तक तो महत्वपूर्ण है ही, कुछ ये महत्वपूर्ण यहाँ से भी क्वेश्चन है, तो ये इतना तो हम ध्यान में रखेंगे, इतना हमें आना भी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का भी वीडियो आपको पसंद आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि वयस्क में कुल हड्डियाँ। तो यहाँ ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या, यानी एक वयस्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कुल हड्डियां होती हैं 206। लैंग्वेज जरूर पढ़े किस में पूछ रहा है? वयस्क में। यानी अगर देखें एक वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 206। फिर दूसरा क्वेश्चन देखें, नवजात शिशु में कुल हड्डी। अब क्या बात देखोगे, क्या दिया गया है कि नवजात शिशु में कुल हड्डी कितनी है? कम से कम 270 होती है दोस्तों, यानी कम से कम 270 होती हैं। अगर देखें अधिकतम यानी 306 तक भी हो सकती हैं। ये ध्यान में रखना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। कम से कम 270 है, अधिकतम 306 भी हो सकती है, इनके बीच में पाई जाती है। कोई अभी तक कोई संख्या निर्धारित नहीं है, अनुमानित आंकड़े हैं। लेकिन अगर देखें तो ये ऑप्शन के नज़दीक, यानी 270 या 306 के लगभग कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, यानी कम से कम 270, अधिकतम कितने? 306 में। ठीक है, फिर देखें तो बाल्यावस्था में अगर यहाँ ये है, तो बाल्यावस्था में तो साय को 350 भी मानती हैं, वो बात अलग है, वो अलग अलग फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि नवजात शिशु में कुल हड्डी कितनी है? 276 कम से कम। फिर तीसरा, सबसे बड़ी हड्डी, यानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी? फीमर। कौन सी हड्डी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये हमने कान की हड्डी पढ़ी थी। कान की कितनी हड्डी है? ध्यान में आ रहा होगा, 6 हड्डी है। एक कान में 3। मिस शब्द बताया था, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, उनमें से है। तो कौन सी है? स्टेपीज। यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शरीर की सबसे पतली हड्डी, यानी अगर यहां देखें तो पतली हड्डी कौन सी है शरीर की? तो ये है फिबुला। फिबुला शरीर की सबसे पतली। कहाँ की है दोस्तों? ध्यान में रखें, पैर की हड्डी है फिबुला। फिर है सर्वाधिक भार सहन करने वाली, यानी सर्वाधिक भार कौन सी हड्डी सहन कर सकती है? तो आप दोस्तों ये ध्यान देखें कि ऊपर थोड़ी है, भार तो नीचे पड़ रहा है हमारा जितना वजन वगैरह है, तो कहाँ की होंगी? पैर की हड्डियाँ होंगी। उन पैर की हड्डियों में से सर्वाधिक भार सहने वाली कौन सी है? टीबिया। तो टीबिया। ठीक, सर्वाधिक। सबसे मजबूत हड्डी ये भी बताया था, यानी शरीर का सबसे मजबूत जो भाग है हमारा जबड़ा होता है, उस जबड़े में हड्डी है कौन सी? मैंडिबल। तो मैंडिबल, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हो गई? मैंडिबल। फिर देखें सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर। बड़ी, मोटी और लंबी कौन सी आएगी? फीमर है। फीमर सबसे लंबी है। कहाँ की है? जांघ की। फिर हड्डी में उपस्थित केंद्रीय धातु कौन सी? कैल्शियम। कैल्शियम। बहुत बार पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी? कैल्शियम केंद्रीय धातु है। फिर बाह्य कंकाल किस प्रोटीन से बना है? यानी बाह्य कंकाल किस प्रोटीन से बना होता है? तो केरेटिन। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन सी है? केरेटिन।
कई जगह से क्रिएटिनिन ऐसा भी लिखा हो सकता है। ध्यान में रखेंगे, केराटिन प्रोटीन से बाह्य कंकाल बना होता है। हमारे जैसे नाखून वगैरह हैं, त्वचा, ये सॉरी त्वचा पर बाल हैं, ये किससे बने होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है आज के 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारे कंकाल तंत्र से। एक बार पुनः देखते हैं। वयस्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 206। नवजात शिशु में कुल हड्डियां 270 से 306। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज। शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी? फिबुला। सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी कौन सी? टिबिया। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? मैंडिबल। सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। हड्डी में उपस्थित केंद्रीय धातु कौन सी? कैल्शियम। बाह्य कंकाल किस प्रोटीन से बना होता है? तो कौन सा है? केराटिन प्रोटीन से बना होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आपके साइंस में बहुत ही आपका अपडेट भी होगा और साइंस में नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें। अब इससे संबंधित दो और हमारी बातें रह जाती हैं, वो और देख लेते हैं। एक तो है इसमें लिगामेंट्स, जिसे बोलते हैं स्नायु, और एक तो इसमें है टेंडेंस, जिसे बोलते हैं कंडरा। ये दो चीज और क्या होती हैं दोस्तों? देखो, यानी दो हड्डी को आपस में जोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा? लिगामेंट्स। दो हड्डी को आपस में जोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा? लिगामेंट्स। यानी जहां दो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है वो जॉइंट क्या कहलाएगा? वो जॉइंट लिगामेंट कहलाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन लिगामेंट्स, टेंडेंस, ऐसे चार ऑप्शन दे सकता है। तो क्या कहेंगे उसे? लिगामेंट्स मोस्ट है। फिर देखो टेंडेंस, टेंडेंस किसे कहेंगे? एक हड्डी व एक मांसपेशी। हड्डी के चारों तरफ क्या है? मांसपेशियां होती हैं। तो एक हड्डी और एक मांसपेशी को जोड़ने वाले एक भाग को क्या कहेंगे? मांसपेशी को जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे? टेंडेंस कहेंगे। तो टेंडेंस एक बार देखें वापस कि एक हड्डी व एक मांसपेशी को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? टेंडेंस। तो ये मनुष्य के कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ फैक्ट जो रह गए थे, सारांश रह गया था तो दोस्तों वो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आपका कैसा इसमें वृद्धि हो रही है नॉलेज में, या आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है और या तरीका कैसा है। तो ये आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक यू।